दोस्तों आज हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य की। कैसे मराठाओं ने मुगल सल्तनत को अपने आगे नतमस्तक कर दिया। मराठा साम्राज्य की शुरुआत शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले से 1674 ईस्वी में की थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और इनके पिताजी साजी राजे भोसले, जो कि बीजापुर सुल्तान दरबार के बहुत ही प्रभावशाली सेना नायक थे। शिवाजी महाराज का बचपन से सपना था कि वो अपना राज्य पूरे भारत वर्ष पर करें और ये सपना उनका पूरा भी हुआ। बात है उस समय की जब मुगलिया ध्वज पूरे भारत पर लहरा रहा था और वो हिंदू मंदिरों को भारी संख्या में तोड़ रहे थे और हिंदू लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहे थे। ये सब देख शिवाजी महाराज की आंखें लहू से भर आती थीं, पर वो क्या कर सकते थे। ना तो उनके पास कोई बड़ी सेना थी और ना कोई बड़ा राज्य जिससे वो इन विधर्मियों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने थोड़े से मराठा मित्रों के साथ एक सेना बनाई जो हमेशा छापेमारी और गोरेला युद्ध नीति का इस्तेमाल करते थे। और इस युद्ध नीति से वो एक बड़ी मुगलिया फौज को छुपकर मारते थे और उन्हें परास्त भी करते थे। ये समय वो समय था मानो कोई शेर का बच्चा छुपकर शिकार करना सीख रहा हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में बीजापुर के तोरणा किले पर हमला करके अपना पहला युद्ध जीता। इस युद्ध में उन्होंने बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के गवर्नर अफजल खां को हराया था और इस जीत को इन्होंने हिंदवी स्वराज नाम दिया। और इस स्वराज का अर्थ होता है जो व्यक्ति इस राज्य में रहता है उसका खुद का राज्य। छत्रपति चाहते थे देश उस हर व्यक्ति का है जो यहाँ रहता है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो या अमीर, सभी का बराबर का हक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 35 साल की उम्र में 300 से ज्यादा किलो पर जीत हासिल की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिलशाही सल्तनत और मुगलों के खिलाफ काफी युद्ध लड़े, जिसमें प्रतापगढ़ का युद्ध, रायगढ़ का युद्ध, कोल्हापुर की लड़ाई, पुरंदर का युद्ध, सिंहगढ़ का युद्ध, जिसमें प्रतापगढ़ का युद्ध काफी फेमस है। ये युद्ध 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही के सेनापति अफजल खान के बीच हुआ। इस युद्ध में अफजल खान शिवाजी महाराज से संधि करना चाहता था, इसलिए उसने प्रतापगढ़ किले के पास समियाने में शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन ये उसकी एक शिवाजी महाराज को मारने की साजिश थी, इसलिए उसने शिवाजी महाराज से शर्त रखी थी कि वो हमसे मिलने अकेले आएंगे और साथ में कोई हथियार भी नहीं लाएंगे। और जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने पहुंचे तब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाना चाहा और जैसे ही शिवाजी महाराज को उसने गले लगाया तभी अफजल खान उन पर एक तेज धारदार चाकू से पीठ पर वार करने लगा। शिवाजी महाराज को ये समझते देर न लगी और उन्होंने बागनग से अफजल खान का नरसिंह बनकर पेट फाड़ दिया और प्रतापगढ़ किले पर जय भवानी का नारा लगाते हुए केसरिया ध्वज फहरा दिया। अपने साहस और वीरता से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में तिरुचिरापल्ली तक, पश्चिम में गुजरात तक और पूर्व में असम के बहुत भारी इलाके तक फैला रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य की राजधानी रायगढ़ थी और जब 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब शिवाजी महाराज के नाम के आगे छत्रपति की उपाधि दी गई। रायगढ़ किले पर औरंगजेब ने कई बार आक्रमण किए, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीते जी कभी उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ और उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ था, जो कि तेज बुखार के कारण हुआ था और इनका अंतिम संस्कार भी इसी किले में हुआ था। भारत को हमेशा मुगल लुटेरों से बचाने वाले वीर सपूत को दिल से लाइक जरूर करें।